बिहार में तो और देश में तो जातिवाद भरा हुआ है। जो दबंग जातियां हैं उन्हीं की तो संरक्षण कर रही है बीजेपी। जो सामंत हैं, जो पुराने समय में जो जमींदार थे, उनको लगता है कि आज भी उनकी ज़मींदारी चलेगी, वही लोग तो दलितों और पिछड़ों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो सामंतवाद से, ब्राह्मणवाद से तो देश को बचाना ही होगा। ये तो चैलेंज हम लोग के सामने है ही। नमस्कार, दस्तक बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हमारे साथ संदीप सौरभ विधायक जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार में आए दिन जो अपराध हो रही है, कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर हो रही है। कुछ ही दिन पहले जो छपरा में घटनाएं हुई थी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे। और पालीगंज से ये विधायक हैं, तो वहाँ के जनता के लिए क्या सोचते हैं, सब पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको दस्तक बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको तो ये छपरा वाला घटना पता ही होगा, उसको लेकर आप किस नज़र से देखते हैं? किसी तरह का मॉब लिंचिंग, किसी तरह का भीड़ द्वारा लोगों को पीटना, चाहे किसी की कोई भी गलती हो, वो तो गलत है। और इसको तो बढ़ावा केंद्र सरकार ने दिया, भाजपा ने दिया। भाजपा के जितने गुंडों की आर्मी है, उन लोगों ने इसको देश में बढ़ावा दिया और सरकार संरक्षण देती रही। और धीरे धीरे ये एक माहौल बनता जा रहा है देश में कि कहीं भी कोई भीड़ किसी को पीट करके उसकी हत्या कर दे रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग तो शुरुआत से ही हैं, आज भी। सर, अभी तक इतना बड़ा घटना हो गया है छपरा में, ना मुख्यमंत्री का कुछ बयान आया है, ना डिप्टी सीएम का भी कुछ बयान नहीं आया है। तो मीडिया वाले बताएंगे कि बयान उनका आया कि नहीं, हमको तो नहीं पता कि उसका बयान है कि नहीं। लेकिन निश्चित तौर से जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने मारा है उनको, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैंने ये भी सुना है कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें से कुछ लोग का धरपकड़ चल रहा है। तो कार्रवाई बहुत गंभीर हो और मैसेज जाना चाहिए बिहार को। ऐसा कहा जा रहा है जातिवाद को लेकर हुई है, क्योंकि राजपूत लोग यादव के घर पे जाके ये सब घटना किए हैं। तो ये सर कितना सोचने वाली है? कहा जाता है कि जातिवाद कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं जातिवाद ये बहुत कौन कह रहा है कि जातिवाद नहीं है? बिहार में तो और देश में तो जातिवाद भरा हुआ है। और जो दबंग जातियाँ हैं उन्हीं की तो संरक्षण कर रही है बीजेपी। जो सामंत हैं, जो पुराने समय में जो जमींदार थे, उनको लगता है कि आज भी उनकी ज़मींदारी चलेगी, वही लोग तो दलितों और पिछड़ों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो सामंतवाद से, ब्राह्मणवाद से तो देश को बचाना ही होगा। ये तो चैलेंज हम लोग के सामने है ही। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को क्या किस नज़र से देखते हैं आप? जिस तरीके से युवाएं रोड पे हैं आज क्वालिफाइड होकर, और नीतीश जी समाधान यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का भी बयान आया शिक्षा व्यवस्था को लेकर। नीतीश कुमार जी भी बोले हैं कि जल्द, फिर भी अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों को मेरे ख्याल से अब विश्वास हुआ होगा। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने नियोजन का जो नई नियमावली बन रही है, नई नियमावली पे उन्होंने साइन कर दिया है। तो फरवरी में ही मेरे ख्याल से नियमावली आ जाएगी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो दयनीय स्थिति में है, उसका कारण और बहुत बड़ा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से चरमराया हुआ है। स्कूली शिक्षा की बात कीजिए तो वहाँ शिक्षक नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो शिक्षक हैं उनमें क्वालिटी की कमी की बात की जा रही है, वो भी बात एक लेवल पे सही है। और सरकार की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं शिक्षा लंबे समय से नहीं रही है। अब नई सरकार जब आई है तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ उसमें दुरुस्त करे। बाकी जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज की जो उच्च शिक्षा है, वो तो पूरी तरीके से अराजकता में, भ्रष्टाचार में, अनियमितता में डूबा हुआ है। सर, वित्तरहित जो भी विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, उन लोग जो उनके टीचर हैं, वो लोग कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, उनको अभी तक कोई फंड नहीं मिले। लेकिन सरकार इसको मतलब किसी माध्यम से नहीं देख रही है, इसको इग्नोर कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? वित्त रहित स्कूलों का, कॉलेजों का कई सारा का तकनीकी पक्ष भी है। अब गर्दनीबाग में भी गए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं। तो वित्त रहित कॉलेजों को सरकार, चूँकि देखिए बिहार में अभी का संकट क्या है, जो आपके पास स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपके पास कॉलेज नहीं है। जैसे 1 लाख छात्रों के ऊपर राष्ट्रीय आंकड़ा है कि 26 कॉलेज हैं, बिहार में सिर्फ 6 कॉलेज 1 लाख की आबादी पर। तो बाकी बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो कहीं कहीं वित्त रहित कॉलेज है, तो उसी से पढ़ाई लोग कर रहे हैं। तो वैसे कॉलेजों को सरकार को चाहिए, उस तरह के कॉलेजों को सरकार कोऑप्ट भी करे, उसको सरकार के अधीनस्थ कर ले। वहाँ जो टीचर हैं उनको परमानेंट किया जाए। एक तो ये भी बात हम मांगते हैं। दूसरी बात कि सरकार कॉलेजों की संख्या बढ़ाए। अभी जो पॉलिसी आ रही है जिसमें सरकार करे कि हम हर अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज रखेंगे, तो 101 अनुमंडल हैं बिहार के भीतर। तो 101 डिग्री कॉलेज में क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पालीगंज से आप विधायक हैं, पालीगंज क्षेत्र को किस तरीके से आप बढ़ावा देंगे और पालीगंज के जनता के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, जो मुद्दा हम बिहार लेवल पे उठाते हैं, शिक्षा का, रोजगार का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, आम नागरिकों को न्याय मिले, तो वही मुद्दा, वही बात हम पालीगंज में भी मजबूती से उठाते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ हम अपना फंड कुछ खर्च कर सकते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से,
तो जो बेसिक चीज़ें हैं, खास करके जो युवाओं की चीज़ें हैं, जैसे हमने क्षेत्र में कई जगह लाइब्रेरी बनाने की पहलकदमी की है अपने फंड से, जी तो उस तरह का काम पालीगंज में हो रहा है। बाकी पालीगंज के किसानों की समस्या जो बिहार की समस्या, पालीगंज में नहरों की समस्या है वही जो बिहार की किसानों की समस्या है, तो उसका समाधान सिर्फ पालीगंज के लिए नहीं होगा। पालीगंज के ब्लॉक में, थाना में जो करप्शन है वो तो पूरे बिहार में ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका समाधान केंद्रीकृत रूप से संभव है। जो चीज़ें हम लोगों से संभव है उसको हम लोग कर रहे हैं। साथ संदीप सौरभ विधायक जी थे जिनसे हम अनेक मुद्दे पे बात की। आपका क्या प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दस्तक बिहार। धन्यवाद।